नमस्कार। आज हम एक अलग ही तरह के वैश्विक संघर्ष को समझने वाले हैं। ये कोई ऐसी जंग नहीं है जो तोपों और टैंकों से युद्ध के मैदानों पर लड़ी जाए। नहीं, ये जंग लड़ी जाती है बैलेंस शीट्स पर। ये एक ऐसी खामोश जंग है जो दिखती तो नहीं, पर इसका असर हम सब पर पड़ता है। और शायद हमें पता भी नहीं कि ये जंग पहले से ही हमारे भविष्य को तय कर रही है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ना? आज के ज़माने में असली ताकत का मतलब ही बदल गया है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बदलाव दुनिया को असल में चला कैसे रहा है। तो असली वैश्विक शक्ति आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ सेना या मिसाइलों से नहीं बनती। असली ताकत इस बात से बनती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और किस करेंसी में बह रहा है। चाहे वो तेल खरीदना हो या फिर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, पैसे के इस बहाव पर जिसका कंट्रोल है वही आधुनिक दुनिया का असली पावर सेंटर है। और ये जो पैसे का फ्लो है ना, इसका कंट्रोल सिर्फ बिजनेस या प्रॉफिट तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है आने वाले कल को और दुनिया में पावर के बैलेंस को अपने हिसाब से ढालने की ताकत रखना। तो ये जो पूरी पावर स्ट्रक्चर है, इसकी नींव क्या है? ये है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आप कह सकते हैं काफी हद तक सिर्फ एक करेंसी पर टिका है, अमेरिकी डॉलर। और यही वो चीज है जो एक अदृश्य कंट्रोल का जाल बनाती है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश की करेंसी पूरी दुनिया के व्यापार की भाषा बन जाए? चलिए जरा समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो जब भी देशों को एक दूसरे से कुछ खरीदना होता है, चाहे वो तेल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कुछ और, पेमेंट ज्यादातर डॉलर में ही होती है। इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए समझौतों से जुड़ी हैं और तभी से डॉलर ग्लोबल ट्रेड का सेंटर पॉइंट बन गया है। और असली ताकत, असली खेल यहीं पर है। सोचिए, अगर किसी देश को इस डॉलर सिस्टम से बस बाहर कर दिया जाए, उसका पूरा इंटरनेशनल ट्रेड रुक सकता है, उसका बैंकिंग सिस्टम जम सकता है, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। ये एक भी गोली चलाए बिना किसी भी देश पर जबरदस्त दबाव बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो ये तो हुई फाइनेंशियल कंट्रोल की बात, लेकिन आर्थिक कंट्रोल का एक फिजिकल पहलू भी है। मतलब पावर सिर्फ डिजिटल तरीके से नहीं बहती, वो दुनिया के असल व्यापारिक रास्तों से होकर भी गुजरती है। ये एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी सच्चाई है। माल की आवाजाही का भू राजनीतिक प्रभाव से सीधा कनेक्शन है। आप स्वेज कैनाल या मलक्का स्ट्रेट के बारे में सोचिए। जिसका भी इन रास्तों पर कंट्रोल है ना, समझिए कि दुनिया की तरक्की की चाबी का एक बड़ा हिस्सा उसके हाथ में है। ये सब हैं ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइंस। शिपिंग के रास्ते, तेल और गैस की पाइपलाइंस, बड़े बड़े बंदरगाह और जिन्हें हम चोक पॉइंट्स कहते हैं, मतलब वो पतले रास्ते जहां से दुनिया का ज्यादातर सामान गुजरता है। इन पर कंट्रोल रखना किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि देश इस पावर का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? इसके लिए वो कुछ खास टूल्स यूज करते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल जंग से बिल्कुल अलग हैं। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है पारंपरिक युद्ध, बम और मिसाइल, जहां तबाही साफ साफ दिखती है, और दूसरी तरफ है आर्थिक युद्ध, प्रतिबंध, करेंसी का दबाव, फाइनेंशियल आइसोलेशन। यहां किसी देश पर सीधे हमला करने की जरूरत नहीं है। ये तरीके बिना किसी सैन्य कार्यवाही के लगभग वही लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? ये एक एक करके आगे बढ़ता है। स्टेप 1, सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। स्टेप 2, उस देश को ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से काट दिया जाता है। इसका असर, व्यापार और सप्लाई चेन सब रुक जाती हैं और आखिर में इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ सकती है, घुटनों पर आ सकती है। लेकिन ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया है, इसका असल दुनिया में हम जैसे लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए भारत का ही उदाहरण लेते हैं। हमारी ताकत क्या है? हमारा बहुत बड़ा बाजार है, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारी कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसे हम एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ट्रेड बैलेंस की अपनी चुनौतियां हैं और करेंसी का रिस्क तो है ही। मतलब रुपए की कीमत में थोड़ा भी उतार चढ़ाव हमारी पूरी इकोनॉमी पर सीधा असर डालता है। ये सारी चीज़ें मिलकर तय करती हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी आज़ाद है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हाई लेवल जंग चल रही है ना, ये सिर्फ सरकारों या बड़ी बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं है। इसका असर पेट्रोल की कीमतों पर पड़ता है, दुकानों में मिलने वाले सामान पर पड़ता है, दुनिया में कहीं भी रहने वाले हर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। जब भी दुनिया में कहीं आर्थिक दबाव बनता है ना, तो उसका असर हमें सीधे महसूस होता है। बढ़ती हुई महंगाई के रूप में, जॉब्स के खतरे के तौर पर या फिर दुकानों में सामान की कमी के तौर पर।
यही वो खामोश कंट्रोल सिस्टम है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहा है। और आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, जो जंगें सरहदों पर लड़ी जाती हैं वो खबरें तो बनाती हैं, सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन जो जंगें इकॉनमी के मैदान में होती हैं ना, वो चुपचाप दुनिया का भविष्य लिख देती हैं, इतिहास का रुख मोड़ देती हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम आज लिखे जा रहे इस इतिहास पर ध्यान दे भी रहे हैं।